रणभूमि में वह योद्धा जिसे देख मेरी रूह कांप गई थी। मैंने समरकंद के लिए संघर्ष किया, काबुल जीता और फिर हिंदुस्तान की ओर बढ़ा। पानीपत की विजय के बाद मुझे लगा अब मेरे सामने ऐसा कोई नहीं बचा जो मेरी राह रोक सके। लेकिन तभी एक नाम बार बार मेरे कानों में गूंजने लगा, राणा सांगा। लोग कहते थे वह केवल मेवाड़ का राजा नहीं, पूरे राजपूताना की तलवार है। उन्होंने बताया उसने 100 से अधिक युद्ध जीते हुए हैं, उसके शरीर पर 80 से अधिक घाव है, एक हाथ युद्ध में खो चुका है, एक आंख की रोशनी जा चुकी है, फिर भी हर युद्ध में वही सबसे आगे दिखाई देता है। फिर आया खानवा का मैदान। मेरे सामने हजारों राजपूत योद्धा थे, हर तलवार मौत से नहीं सम्मान से लड़ रही थी। युद्ध शुरू हुआ, धरती कांप उठी और मेरी बुरी तरह से हार हुई। जब दूसरा युद्ध हुआ, मेरी तोपें गरजी और उनकी तलवारें टकराईं, रक्त की नदियां बहने लगी। तोपों के कारण विजय मेरे हिस्से आई। उस दिन मुझे समझ आया, राणा सांगा को केवल एक राजा समझना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। वह एक ऐसा योद्धा था जो टूटे हुए शरीर के साथ भी साम्राज्यों को चुनौती देता रहा। खानवा के युद्ध में हार के बावजूद राणा सांगा मुझे हराने के लिए दोबारा सेना तैयार कर रहा था। लेकिन कुछ सरदारों द्वारा दिए गए जहर के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इतिहास विजेता का नाम लिखता है, लेकिन कुछ पराजित योद्धा भी अमर हो जाते हैं। राणा सांगा उन्हीं में से एक था। मैं बाबर हूं और मैंने अपने जीवन में अनेक युद्ध जीते, लेकिन राणा सांगा जैसा प्रतिद्वंद्वी बहुत कम देखा। कुछ योद्धाओं को हराया जा सकता है, लेकिन उनकी वीरता को कभी नहीं।